तो दोस्तों मुझे लगता था कि अंधभक्त किसी को कहना बहुत ही ऑफेंसिव है और किसी को भी अंधभक्त नहीं कहना चाहिए, इसलिए मैं किसी को अंधभक्त नहीं कहता था। लेकिन आज रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं कहने पे मजबूर हो रहा हूँ। मैंने अभी भी किसी को अंधभक्त नहीं कहा, लेकिन मैं कहने पे मजबूर हो रहा हूँ। एक इंस्टाग्राम में एक पेज है जिसने पोस्ट किया कि इंडिया में अंडे की प्राइस 7 रुपीज़ है और यही अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने कमेंट कर दिया कि इंडिया में तो एवरेज प्राइस जो है, सॉरी एवरेज सैलरी जो है 25,000 है, और वो भी एक ओवर स्टेटमेंट है। नॉर्मली एक इंसान के पास जाइएगा, कोई आम इंसान के पास, तो वो 15 से ज़्यादा नहीं कमाता है, 15,000 से ज़्यादा महीना का। और बहुत लोग उससे भी कम कमाते हैं जिन्हें मैं जानता भी हूँ, और वो फैमिली अपनी उसी में चला रहे हैं, 8,000 में, 10,000 में। सोचिए कितना डिफ़िकल्ट है। तो मैंने क्यों कुछ अंधभक्त से मिला, मैं इंस्टाग्राम में मैंने वो पोस्ट में ये कमेंट किया कि एवरेज सैलरी जो इंडिया में है वो 25,000 है, और वही बाहर देश में अगर रुपीज़ में कैलकुलेट किया जाए तो वो 3 लाख से ज़्यादा है। क्योंकि एवरेज सैलरी जो है अमेरिका में वो $400,000 है, जो कि 3 लाख से ज़्यादा है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उसमें लोग कमेंट करने लग गए कि क्या अब मोदी जी सैलरी बढ़ाएंगे, क्या अब मोदी जी अंडे के प्राइस को कम या ज़्यादा करेंगे। तो लोग ये जो कह रहे हैं कि सरकार का कोई इसमें रोल नहीं है, कोई चीज़ का दाम कम होना या ज़्यादा होना या सैलरी का ऊपर नीचे होना, ये कौन सा लॉजिक है। सरकारी का तो रोल है। सरकार अपने पॉलिसीज़ के ज़रिए, उनकी अगर पॉलिसीज़ अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, और उनके स्ट्रैटेजी बहुत सारे, जैसे कि न्यू कंपनीज़ बनाना, बहुत सारे डील साइन करना, बड़े बाहर के बहुत सारे कंपनीज़ इंडिया में आएंगी, हम लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इंडिया बढ़ेगा, हम लोग का करेंसी का वैल्यू बढ़ेगा, हम लोग का एवरेज सैलरी बढ़ेगा। तो बिल्कुल इसमें सरकार का रोल है। लेकिन ये अंधभक्त कह रहे हैं कि क्या ये भी अब मोदी जी करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मोदी जी गलत है या सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ देश में जो भी होता है उसमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ होता है। और फिलहाल हम लोग के देश में सरकार चलाने वाले मोदी जी हैं। और मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि मोदी जी को शायद नहीं मालूम है कि देश में क्या हो रहा है और कैसे गरीबी बढ़ रही है। अभी तक का जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, मोदी जी सिर्फ रिलीजन के बारे में बहस करते हैं, उसके बारे में सवाल जवाब करते हैं। कभी वो इस्लाम को कुछ बोलते हैं और फिर कभी वो बोलते हैं कि वो इस्लाम को पसंद करते हैं। ये दरअसल क्या कहना चाहते हैं मुझे भी नहीं मालूम। और अगर आप कोई बीजेपी सपोर्टर है तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत लोगों की ज़िंदगी में इफ़ेक्ट पड़ा बीजेपी के ज़रिए। यहाँ तक कि जो बीजेपी को सपोर्ट करते थे उन्हें भी प्रॉब्लम हुआ। अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसा है, आपको कुछ नहीं होने वाला, बस बीजेपी को सपोर्ट कीजिएगा और वो मुस्लिमों को मारेंगे, हटाएंगे, तो गलत है। आपको भी इफ़ेक्ट पड़ेगा इवेंचुअली। आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ नहीं हो रहा, आपके पास पैसा है, आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा या इससे कुछ आपका ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आप गलत है। ऐसा बहुत लोगों को लगा था और बहुत के साथ हुआ, और इवेंचुअली आपका डिसीजन आपको भी बर्बाद कर देगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी को सपोर्ट मत कीजिए या बीजेपी को सपोर्ट मत कीजिए। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, गौर कीजिए कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्या देश का भला हो रहा है। मैं मोदी जी को सपोर्ट नहीं करता, मैं राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं करता, मैं देश को सपोर्ट करता हूँ। जो पार्टी देश के भला के लिए काम करेगी वो पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूँ, और वही मैं चाहता हूँ कि आप भी करें, तभी देश आगे बढ़ सकता है। वरना आप अपनी नफ़रत में देश बर्बाद कर देंगे। देश बर्बाद हो रहा है, बहुत लोगों को मैंने बर्बाद होते हुए देख चुका हूँ, और देश बर्बाद हो जाएगा, और इवेंचुअली ये आपको भी इफेक्ट पड़ेगा। डजेंट मैटर हाउ रिच यू आर, इफ़ you're super rich like Ambani and Adani, then you're safe. But if you're just like moderately rich, then you're in risk too. Eventually it will get to you, he will get to you. So it's time for you to wake up and take your decision.